आगाज न्यूज राजस्थान। चलिए रुक करते हैं समाचारों की ओर। अगर बात करें तो हमने सभी से सुना है कि ये जयपुर जब बसा था उसके पहले का है महाराजा जिन्होंने जयपुर बसाया था उनका चूंकि संस्कार भी ये हुआ था। क्या मान्यता है उधर, कब बसा ये और इसका किस तरह से रूटीन चलता है? ये जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है और हनुमान जी महाराज यहाँ स्वयं प्रकट हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, शिला के रूप में यहाँ प्रकट हैं। साथ में मार्बल की पूर्ण प्रतिमा हनुमान जी की है। इधर काले हनुमान जी हैं, इनके दोनों पार्श्व में हनुमान जी हैं। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी का एक जनरली धारणा होती है कि जीत का द्योतक मानते हैं। किसी भी कार्य का जो ऐसा कार्य जो दुरूह कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ भगवान के यहाँ लोग धूप लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं और उनकी मान्यता पूरी होती है। उसके बाद वो जो भी जिसका बोला हुआ होता है, जागरणा है, अखंड रामायण है या सुंदरकांड पाठ है, वो सब अपना यहाँ पर जो बोला हुआ आता है वो कराते हैं। साथ में जयपुर के जो आज से जो जयपुर बसा उन सभी की सातों जाति यहाँ कुल देवता की मान्यता है। सभी जातियों का यहाँ मुंडन संस्कार, चोटी संस्कार और गठजोड़े की जात, शादी के वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर वो गठजोड़े की जात होती है। महाराजा का भी क्या चोटी संस्कार हुआ था? हाँ, सवाई जयसिंह जी महाराज का जिन्होंने जयपुर बसाया है उनका भी चोटी संस्कार यहाँ हुआ है। वो भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। मंदिर की बसावट कब ये मंदिर बना, कितने साल पुराना बना? एग्जैक्ट ईयर तो मालूम नहीं, लेकिन जयपुर से बसने के काफ़ी पूर्व का ये मान्यता है। यहाँ एक शिव मंदिर भी है जहाँ एकदम जो शिवलिंग है वो गोल ना होकर के एकदम अलग स्टाइल में है, जैसे कि सारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं उसी तरह से एकदम अलग करें। ये जो शिव जी का मंदिर है ये पूर्व में यहाँ पर भगवान लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति थी। उसको हो सकता है कुछ अगले काल खंड में इनको वो मूर्ति तो यहाँ गांव में चली गई और फिर यहाँ पर जो है शिव जी को प्राण प्रतिष्ठा कर। गुरुदेव, घाट के बालाजी नाम क्यों रखा गया? कहते हैं कि यहाँ आसपास मुझे घाट तो कोई दिखा नहीं है, घाट होंगे? नहीं, पूर्व में यहाँ घाट थे, काफ़ी घाट थे यहाँ और यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी घाट थे जहाँ पानी का पूरा एक जमाव रहता था। पानी का स्रोत था, पानी के अलग अलग स्रोत थे और वो उस तरह से बावड़ी और घाट ये काफ़ी थे यहाँ पूर्व में। इसकी पूजा का समय क्या है और किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और क्या क्या मन्नतें होती हैं, किस तरह से पूरी होती है? कहते हैं कि यहाँ जो आता है और एक समय बताया किसी ने मुझे, जैसे कि 12 बजे से अगर 3 बजे के बीच में अगर बाबा से कुछ मांगा जाए, कहते हैं कि दक्षिण मुखी बालाजी ऐसे पूछेंगे। हाँ, पुराने जो लोग हैं जैसे यहाँ पर भादों के महीने में 6 कोसी और 12 कोसी परिक्रमाएँ आती हैं, तो ये सैकड़ों वर्षों से वो परंपरा चल रही है। अलग अलग जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जयपुर के उनकी परिक्रमाएँ यहाँ आती हैं। उनका ये विश्राम स्थली है। यहाँ पर वो लोग अपना आकर के विश्राम करते हैं, प्रसादी जीमते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को भजन सुनाते हैं। उसके बाद वो परिक्रमा बैंड बाजे के साथ में मच्छी दरवाजे से लेकर के और वहाँ अपने अपने गंतव्य जो मंदिर होते हैं वहाँ तक की जाती है बैंड बाजे के साथ। तो पूर्व से ही इसी तरह की मान्यता रही है। जो भी कार्य होता है तो वो जो लोग रहे, पुराने जो लोग रहे, उनका ये मानना है कि दोपहर में साक्षात यहाँ ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। तो इसलिए वो करीब 11 बजे से लेके 3 बजे तक विशेष वो समय मानते हैं। इसलिए ये जो वजह है, हमारे यहाँ नित्य प्रति भगवान का स्नान होता है और उसके बाद भगवान को नई पोशाक धारण होती है और वही क्रम हमारा नित्य प्रति रहता है। यहाँ हमारे यहाँ नित्य भगवान के स्नान होते हैं और उसके बाद चोला मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा का दिन यहाँ चढ़ाया जाता है। उसके बाद भगवान की श्रृंगार आरती होती है, उसमें सभी भक्त लोग आते हैं और आरती की स्तुति करते हैं और दोपहर में विशेष
जिनको मान्यता है वो अपनी अपनी क्रम जो भी बोल जाते हैं, किसी को सवामणि करनी है, किसी को अखंड रामायण करनी है, किसी को जागरण करना है, वो बोल जाते हैं और अपनी मान्यता पूरी होने पर उसको ठाकुर जी के आगे पूरा करते हैं। तो यहाँ जात जड़ूला जामना भी करने आते होंगे लोग वापस में। हाँ बिल्कुल, जात जड़ूले का ही मंदिर है ये। जयपुर का तो सबसे पुराना जात जड़ूले की यहाँ सबसे ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की जयपुर में। जात और जड़ूले यहाँ पर होते हैं। यानी पूरे जयपुर के जितने भी बिल्कुल बिल्कुल जितने पुराने भी आसपास के गाँव के या जयपुर के आसपास सभी के यहीं। गाँव और पर्टिकुलर तो जो जयपुर है उसमें तो सातों जातों की यहाँ मान्यता है। चलिए गुरु, थैंक यू। अच्छा गुरुदेव, जैसे 12 से 3 जो आप बता रहे हैं कि भगवान ये बजरंगबली किससे होते हैं, 12 से 3 तो राम जी का शयन का टाइम होता है, शयन के बाद फिर बजरंगबली फ्री होते होंगे 3 घंटे के लिए, मुझे ऐसा। अब हमारा तो ये मानना है, देखो ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी ये तो बात सही है कि राम जी के अभिन्न है और राम जी के रोम रोम में हनुमान जी महाराज विराजमान है, लेकिन कुछ भगवान के लिए तो सभी समय उनके ही हैं। कभी भी आप मान सकते हैं, कभी भी उनके लिए पाठ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। पर एक मान्यता चली आ रही है, मान्यता चली आ रही है। कुछ अभी के कालखंड में कुछ इस तरह की बात आती है कि भाई शाम को ही विश्राम मिलता है, लेकिन ऐसा हमारा तो ये मानना है यहाँ भी बोला गया जो कार्य सिद्ध होता है। क्योंकि एक अगर अपन देखते हैं कि हनुमान जी के मन में मतलब हृदय में साक्षात राम जी विराजमान है। तो जब वो साक्षात यहाँ विराजमान है, हनुमान जी हृदय में विराजमान है, तो मान्यता क्यों नहीं पूरी और होती है। कभी यहाँ